क्या कश्मीर में फिर से भारी बर्फबारी होगी? कहीं स्कूल स्टूडेंट्स की विंटर वेकेशन एक्सटेंड तो नहीं होगी? इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर सेंटर डॉक्टर मुख्तार साहब। पहले हम इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या जो स्कूल स्टूडेंट्स की विंटर वेकेशन है वो एक्सटेंड तो नहीं होगी, क्या उनके लिए हीटिंग अरेंजमेंट्स है। यहाँ पर मुख्तार साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आगे क्या कुछ प्रेडिक्शंस है, क्या फिर से भारी बर्फबारी होने वाली है? देखो, अभी 26 तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। फिर एक फीबल टू मॉडरेट WD खासकर 27-28 के आसपास 26 इवनिंग से जो है लाइट टू मॉडरेट बारिशें बर्फबारी हो सकती है और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट इंटेंसिटी की बर्फबारी भी हो सकती है। और इसी तरह फिर 28 दोपहर से जो है मौसम ठीक है। 29 को भी थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है, कोई मेजर स्पेल नहीं है, लेकिन 1 मार्च के आसपास फिर से एक मॉडरेट टू इंटेंस WD फिर से अफेक्ट कर रही है JNK एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ को। और सेकंड थर्ड के बीच सेकंड और थर्ड को जो है एक स्पेल फिर से हो सकता है जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी कुछ एक मिडिल और हायर ईस्ट के अंदर हैवी स्पेल के भी चांसेस है। तो फिर 4th आफ्टरनून के बाद जो है वेदर इंप्रूवमेंट के चांसेस है। तो एक मेजर वेट स्पेल खासकर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2-3 मार्च के आसपास जो है फिर से लग रहा है। अच्छा, ज़्यादा कहाँ बर्फबारी हो सकती है? पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है और कितने फीट या इंचेस में बता दीजिए। देखो, हैवी आपका 1 फीट से जब भी ऊपर बर्फ़ होता है तो वो हैवी कैटेगरी में आता है। तो अभी जो इंडिकेशंस हैं एक मेजर वेट स्पेल के हैं, लेकिन किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में कितना पड़ेगा, साउथ कश्मीर में कितना पड़ेगा या नॉर्थ कश्मीर में कितना पड़ेगा, उसके डिटेल्स के लिए अभी फर्दर 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि एक मेजर वेट स्पेल फिर से लग रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर तसद्दुक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने सुना कि वेदर की क्या कुछ प्रेडिक्शन रहने वाली हो और ख़ास तौर पर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में है भारी बर्फबारी होने वाली है, तो ऐसे में क्या स्कूल की जो विंटर वेकेशन है वो एक्सटेंड होंगी? देखिए, वी विल डेफिनेटली एसेस दिस सिचुएशन। मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से भी बात करूँगा। तो अगर ऐसा है कि इतना बर्फ़ होने इंटेंस बर्फबारी होने वाली है तो वी विल डेफिनेटली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब को मैं ये सारा ब्रीफ करूँगा एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक द स्टॉक ऑफ द सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंगली हम डिसीजन लेंगे। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज़ की अगर बात करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों का स्कूल पहुंचना और वहाँ पर हीटिंग अरेंजमेंट को भी लेके काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। आप हर स्कूल में जो है हीटिंग अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, इतने सारे स्कूल्स यहाँ पर है, तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप जो फार फ्लंग एरियाज़ में या हाई रीचेज़ में रहते हैं? देखिए, हमारी जो प्राइमरी लेवल, फिर अपर प्राइमरी, फिर हाई एंड हायर सेकेंडरी, हम हाई एंड हायर सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका डेट शीट JK बोस ने निकाला। बाकी प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे हैं उनका ख्याल हम रखेंगे डेफिनेटली। अगर इफ़ दे आर नॉट एबल टू रीच द स्कूल्स तो हम अकॉर्डिंगली उसमें हम कॉल ले लेंगे। बाकी जो आपने कहा कि हीटिंग अरेंजमेंट, आप सच बोल रहे हैं कि हर एक स्कूल में नहीं दे पाएंगे, लेकिन वी आर विजिटिंग एवरी डिस्ट्रिक्ट। कल मैं बारामूला कुपवारा गया था, परसों पुलवामा और शुपिया में गया था। वी आर असेसिंग द सिचुएशन। हर HOI को, हर क्लस्टर हेड को ये आदेश दिए गए हैं कि जितना हो सके वहाँ गर्मी का इंतज़ाम रखें ताकि बच्चों को एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिले और दे विल बी एबल टू अपीयर इन द एग्जाम्स। तो सर, कब तक एक्सपेक्ट हम करें कि आपका डिसीजन आएगा विंटर वेकेशन की एक्सटेंड को लेके, या आपका क्या प्लान रहेगा फर्दर? वी विल अब मैंने आपका ये वीडियो सुना जो आपने जो डायरेक्टर मेट्रोलॉजी ने आपसे बात की। आई विल डेफिनेटली टॉक टू माई दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एंड अकॉर्डिंगली वी विल टेक ए कॉल। श्योर, थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तसद्दुक हुसैन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। तो इनका कहना है कि अभी हम जो सिचुएशंस है, वेदर प्रेडिक्शन है, उनको एसेस करेंगे और उसके बाद ही जो है डिसीजन लिया जाएगा और जल्द से ये डिसीजन भी आएगा, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज़ में काफ़ी दिक्कत होती है बच्चों को स्कूल तक पहुंचने में। यही नहीं, फिर वहाँ हीटिंग अरेंजमेंट नहीं होता है, उससे भी दिक्कत होती है जिससे कि उनके हेल्थ पर असर पड़ता है। ऐसे में ज़रूरी है कि इनका डिसीजन कब तक आता है और क्या वाकई में विंटर वेकेशन एक्सटेंड होगी। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फ़ज़ा ज़ैनब।